राजेश, खड़े हो जाओ। ये कैसे बाल बढ़ा के रखे तुमने? ये कौन सा नया फैशन स्टाइल है? गेट अ प्रॉपर हेयर कट टुमारो। एंड विकास, प्लीज सिट प्रॉपरली, दिस इज अ क्लासरूम नॉट योर होम, राइट? ओके क्लास, एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास टेस्ट। कल मैंने जो कुछ पढ़ाया था आप लोग को, आज मैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। लेट्स स्टार्ट दैट। ओके, लेट मी सी। अलवा, यस, स्टैंड अप और बताओ चलो, अशोका ने कलिंगा के युद्ध में कौन से राजा को हराया था और कौन से साल में? नहीं पता सर? अरे, मैंने कल ही पढ़ाया है। भूल गया सर? ये कौन सा तरीका है बात करने का? वेल दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ। स्कूल में, क्लासरूम में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत कम्युनिकेशन होता है। काफी अच्छी बातें भी होती हैं, काफी पढ़ाई की बातें भी होती हैं, काम की बातें भी होती हैं, कभी कभार कुछ नोक झोंक भी होती है, कुछ फालतू के डिस्कशंस भी हो जाते हैं। एंड दैट्स द मेन टॉपिक वी हैव टुडे, एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। This is the chapter number 4 in your supplementary book called Snapshots, right? So let's open that and let's check it out. Let me share the screen with you. Okay. I believe you can see the screen now. So, Albert Einstein at school. That's the name of the chapter. Patrick Pringle is the writer. Let's see what he has to say about Albert Einstein. This is the prelogue of the chapter. Albert Einstein, born on 1879 and died in 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. Newton के बाद सबसे बड़े physicist यानी फिजिक्स के जो साइंटिस्ट माने गए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन माने गए हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. तो जर्मन स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ते थे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से उनको वहां से निकाल दिया गया। ये कहानी एक बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल ने यंग आइंस्टाइन बुक में से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके आपको दी है यहाँ पे। In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्लासरूम में बैठे हुए हैं, उनके हिस्ट्री के टीचर उनसे पूछते हैं, प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में कौन से साल में हराया था? बताओ आइंस्टाइन। I don't know sir, मुझे नहीं पता सर। Why don't you know? You have been told it often enough. कैसे नहीं पता? मैंने तुम्हें बताया, बहुत बार बताया है। I must have forgotten. मैं भूल गया होऊंगा सर। Did you ever try to learn? क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की है? No sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. Honest थे, लेकिन बिना सोचे समझे भी कई बार जवाब दे देते थे। Why not? क्यों नहीं याद किया? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. यहाँ पे दोस्तों एक उन्होंने अपना थॉट दिया है आइंस्टाइन ने। वो कहते हैं कि जो डेट्स यानी कि सन, ईयर वगैरह ये सब याद करने में या फैक्ट्स याद करने में कोई मजा नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ये डेट्स और ये सब तथ्य जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सब याद करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें बुक्स में लिखी हुई हैं और बुक्स हम कभी भी रेफर कर सकते हैं, तो हमें याद करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, राइट? तो ये उनका एक विचार था, जिससे वो कहते थे कि हमें डेट्स या चीजें और फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सब लिखा हुआ है किताबों में। मिस्टर ब्राउन जो उनके हिस्ट्री टीचर थे, he was speechless for a few moments because Albert Einstein was right. ये सब तो बात सही कह रहे थे वो, बट एक टीचर बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती कैसे सह सकता है? You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learn at school. तो अरे आइंस्टाइन, ठीक है, चलो एक बात बताओ, तो तुम्हें नहीं लगता कि हम जो भी पढ़ते हैं बुक्स में से मैक्सिमम सारी चीजें तो हम बुक्स में कभी भी देख सकते हैं? तो हम पढ़ते क्यों हैं? स्कूल में पढ़ने क्यों आते हैं? यस सर, सारे के सारे फैक्ट जो हैं हम बुक में से कभी भी देख सकते हैं। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से कभी भी सच्चाई या सच की बातें याद करना कोई पॉइंट ही नहीं है उनके बारे में। फ्रैंकली सर, आई डोंट। अगर सच बताऊं सर, तो सच में मुझे कोई पॉइंट नहीं नजर आता। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो इसका मतलब तुम्हें एजुकेशन में भी कोई विश्वास नहीं है? ओ यस सर, आई डू। नहीं, एजुकेशन पे तो मुझे विश्वास है सर, बट आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सच्चे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सब याद करो, डेट्स वगैरह याद करो, उसका मतलब एजुकेशन नहीं है। ही हैज गॉट अ पॉइंट गाइस, लेट्स सी वो क्या कहना चाहते हैं। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education.
अच्छा बेटा, ऐसी बात है। इसका मतलब एजुकेशन तुम्हारे हिसाब से ये नहीं है जो हम स्कूल में कराते हैं। तो तुम्हारी थ्योरी क्या है, चलो बताओ। आइंस्टाइन की थ्योरी क्या है एजुकेशन की? एल्बर्ट फ्लश्ड मतलब अब शर्मा गया थोड़ा एक तरीके से। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। उन्होंने कहा कि यार फैक्ट्स एंड फिगर्स से कोई मतलब नहीं है, आइडियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी विचार, यानी कि धारणाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स से। I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. यानी कि रीजंस पता करो, डेट्स एंड फिगर्स में कुछ मतलब नहीं है याद करने से। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। अभी तक ये टीचर सारी बातें सुन रहा था उसकी, लेकिन इतने टाइम तक उसने अपनी इंसल्ट भी होने दी, आज चल रहा था, लेकिन अब उसको गुस्सा आ गया था सच में। अब वो बोलता है, वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन, कि तुमसे तुम्हारे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, कि आज एक पीरियड तुम्हें एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा सजा के तौर पे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उससे तुम्हें कुछ फायदा होगा, ना ही स्कूल को कोई फायदा होगा उससे। यू आर अ डिसग्रेस, तुम एक कलंक हो एजुकेशन के नाम पे। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे पता भी नहीं तुम आते क्यों हो फाइनली। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अब वो बच्चा एल्बर्ट तो और ज्यादा चालाक, वो कह रहा है सर मैं आना ही नहीं चाहता था, ये मेरी इच्छा नहीं है जो मैं आ रहा हूँ। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो इसका मतलब जो तुम्हारे फादर या पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए हेल्प करी है, तुम्हें आने देते हैं, तुम उसके लिए भी शर्मिंदा हो, राइट? तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें एक काम करना चाहिए, अपने फादर को बोल के अपने आप को स्कूल से निकलवा देना चाहिए। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. Albert जब उस दिन का स्कूल खत्म होने के बाद में वापस घर जा रहे हैं, तब सोच रहा है कि यार आज का दिन खराब था, चलो वैसे भी बहुत सारे दिन खराब जाते हैं, बट उसको अच्छा नहीं लग रहा था, मिजरेबल लग रहा था, यानी बहुत सैड फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसको वापस उस जगह पे दोबारा कल आना ही पड़ेगा। अभी वो घर जा रहा है ठीक है, लेकिन कल सुबह तो वापस इसी स्कूल में आना ही पड़ेगा ना, तो वो मिजरेबल फील कर रहे थे उसके लिए। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, और उसको दिमाग में सच में वो ये बात आ रही थी कि यार काश मैं स्कूल से चले जाता, मेरे फादर मेरे को स्कूल से ले जाए। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। ही वुड हैव टू स्टे until he had taken his diploma. लेकिन उसको पता था उसके फादर का नेचर क्या है, कोई पॉइंट ही नहीं है पूछने का भी। अगर पूछेगा भी तो उसका क्या जवाब मिलेगा, उसे पता था कि जब तक डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होता तो मैं बेटा यहीं रहना है। Going back to his lodgings did not cheer him up. लॉजिंग्स मतलब रहने की जगह, जहाँ ये रहते थे वहां पे भी जाने में इसको कोई खुशी नहीं हुई, अपने घर पे भी जाने की खुशी नहीं हुई। क्यों? His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. म्यूनिक जर्मनी का एक शहर है, लेकिन उस शहर में बड़े वाले इलाके में नहीं, एक छोटे से पुअरेस्ट क्वार्टर्स के इलाके में, यानी गरीबों के एरिया में, छोटा सा एक क्वार्टर में एक छोटा सा रूम इनको किराए पे मिला था एल्बर्ट को। तो क्यों? क्योंकि इसके फादर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो इनको छोटा वाला सस्ता वाला रूम ही किराए पे मिला था, जो एक खास अच्छी जगह नहीं थी। He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, वो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? बैड फूड, लैक ऑफ एफर्ट, इवन डर्ट, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान नहीं होते थे आइंस्टाइन थे स्लम में, जो में या बी में लोग एक दूसरे को मारते थे, करते रहते थे। His landlady beat her children regularly. जो उनकी खुद की मालकिन थी, वो अपने बच्चों को रोज मारती रहती थी। Every Saturday her husband came drunk and beat her. और हर शनिवार को उसका हस्बैंड भी आता वहां पे, वो हमेशा दारू पिया हुआ होता रहता था, वो उसको मारता था, वो अपने बच्चों को मारती थी, खुद मार खाती थी अपने हस्बैंड से, और आसपास के लोग भी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन व्हिच इज मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। यूरी अब एल्बर्ट का एक फ्रेंड है। एल्बर्ट अपनी प्लेस पसंद नहीं करता है, अपनी प्लेस को पसंद नहीं करता है, तो यूरी उसको कंफर्ट दिलाता है, बेटा एटलीस्ट तुम्हारे पास रहने के लिए एक जगह है, कई लोगों के पास तो वो भी नहीं होता है, तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलता है कि नहीं यार, मैं जहाँ रहता हूँ ना वो सही जगह नहीं है, तुम जहाँ रहते हो एटलीस्ट वो भले ही गरीब लोग हैं लेकिन सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ यार कैसी जगह है वो, दे आर नॉट एट ऑल सिविलाइज्ड। Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? कि नहीं, मेरे यहाँ भी कोई खास अच्छे इंसान नहीं रहते हैं, कोई भी सिविलाइज्ड पर्सन नहीं है, ना सभ्य नागरिक कोई भी नहीं है। तो मैं नहीं पता, तुमने नहीं सुनी वो खबर? पिछली बार एक झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में किसी ने एक आदमी को मार ही दिया। And what happens to the one who killed him? अच्छा,
फिर मारने वाले का हुआ क्या? Nothing, of course. He is even proud of it. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. बोले होना क्या है? कुछ नहीं, ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता, ना जेल भेजा जाता ना कुछ हो जाता है। हाँ, अथॉरिटीज ने, पुलिस वगैरह ने उसको बोल दिया कि आगे से कभी ऐसे झगड़ा वगैरह मत करना, किसी को मारना नहीं। बट वो रिग्रेट करता है उस चीज को। क्यों? क्योंकि इस फाइट में उसने मारा तो सही एक आदमी को, लेकिन उसको वो नाम नहीं मिला, ना ही उसको कोई निशान वगैरह हुआ उस फाइट में जो वो इसको एज अ बैज ऑफ ऑनर लेके पूरी जिंदगी भर घूमता रहे और दिखाया कि भाई मैंने एक आदमी को मारा, ये वो। ही इज एक्चुअली प्राउड ऑफ किलिंग अ पर्सन। ऐसे तो लोग हैं यहाँ पे। अग exclaimed Albert, and these are the students? क्या क्या बात कर रहे हो? ऐसे लोग अपने आप को स्टूडेंट्स बोलते हैं? शर्म आती है इनके ऊपर। Well, you will be a student one day, said Yuri. यूरी कहता है कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे, तुम भी ये सब सीख जाओगे। I doubt it, said Albert glumly. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. अल्बर्ट ने ग्लमली बोला, यानी सैडली बोला कि यार मुझे तो नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा भी कर पाऊंगा यहाँ से। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. उसकी एक कजिन थी एल्सा नाम की जो म्यूनिक में इससे मिलने आई थी, तो उसको भी इसने यही बताया कि मैं डिप्लोमा के लिए पास भी नहीं हो पाऊंगा, एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगा शायद। Normally she lived in Berlin where her father had a business. वो बर्लिन से आई थी, बर्लिन में उसके फादर का बिजनेस था, वहां से इससे एल्बर्ट से मिलने आई थी। I'm sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried. I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. बोले नहीं नहीं, मुझे तो पक्का यकीन है तुम पास हो जाओगे, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ने में और तुम पास हो जाओगे। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे जो तुमसे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा बेवकूफ हैं, लेकिन वो पास हो जाते हैं। They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exam. पता है ऐसा क्या होता है यहाँ पे? तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ समझने की जरूरत है। जस्ट जो तुमने रटा है, पढ़ा है किताबों में, वही जाके तुम एग्जाम में लिख के आ जाओ, तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। That's the whole trouble. I'm no good at learning things by heart. एल्बर्ट कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है एल्सा, मैं कभी भी चीजों को बाय हार्ट याद नहीं करता हूँ, क्योंकि चीजें किताबों में दी हुई हैं, तो बाय हार्ट याद करने का मतलब क्या है? और इसीलिए मैं वो याद नहीं कर पाता हूँ, तो मैं एग्जाम में लिख भी नहीं पाऊंगा। You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't try. And yet I always see you with a book under your arm. What is the one you are reading? नहीं, इसमें कुछ अच्छा होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा ट्राई भी करोगे ना तो भी तुम पास हो जाओगे। और तुम तो एक्चुअली पढ़ाकू हो, तुम्हें हमेशा मैंने किसी न किसी किताब के साथ में ही देखा है। आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम? अ बुक ऑन जियोलॉजी। मैं जियोलॉजी की बुक पढ़ रहा हूँ। जियोलॉजी? रॉक्स एंड थिंग्स, पहाड़ और चीजें, वो सब वो तुम पढ़ते हो? तुम्हें अच्छा लगता है? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। बोले नहीं यार, एक्चुअली हमारे स्कूल में साइंस तो पढ़ाया जाता नहीं है, तो जियोलॉजी में एटलीस्ट थोड़ा बहुत साइंस पढ़ने को मिल जाता है। देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट? बोले नहीं, अब तो तुम क्यों पढ़ रहे हो इसको? बिकॉज आई लाइक इट। इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन? क्योंकि मुझे पसंद है। क्या ये एक रीजन काफी नहीं है? एल्सा साइड। एल्सा ने आह भरी। यू आर राइट, ऑफ कोर्स, बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। बोले हाँ, वो तो रीजन ठीक है, पढ़ सकते हो तुम, लेकिन इससे तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी होगी, इससे तुम्हारा डिप्लोमा थोड़ी क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। अब यहाँ पे एक दूसरा पहलू बताया एल्बर्ट आइंस्टाइन की पर्सनालिटी का, कि उनको साइंस पढ़ने में दिलचस्पी थी। जियोलॉजी की बुक में थोड़ा बहुत साइंस मिलता था, तो इसलिए वो भी अच्छी लगती थी। बाकी दूसरे सब्जेक्ट, हिस्ट्री वगैरह जो क्रैमिंग अप थिंग्स वाली होती हैं, रटी रटाई चीजें होती है, वो सब उनको पसंद नहीं था। लेकिन एक दूसरा इनको शौक था, वो था म्यूजिक का। म्यूजिक यानी कि वायलिन बजाना सीख रहे थे, और वो उसकी बहुत प्रैक्टिस करते रहते थे। घर पे बैठ के सारा दिन प्रैक्टिस करते थे, लेकिन पास में ही लैंड लेडी रहती थी, वो चिल्ला के कई बार उसको बंद करवा देती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, देयर इज इनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। बोले तुम ये वायलिन पे रोना धोना बंद करो, मेरे घर में पैसे ही बहुत चीख चिल्लाहट है, ये बच्चे कितना चिल्लाते रहते हैं सारा दिन, और ऊपर से तुम ये वायलिन बजा रहे हो गंदा वाला। बंद करा देती थी कई बार। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. Albert तो almost कहने ही वाला था, उसके मुंह तक बात आ गई थी कि भाई असल में तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम ज्यादा शोर मचाती हो और उसी की वजह से बच्चे परेशान होते हैं। बट उसने वो बात नहीं बोली, एज अ courtesy उसने नहीं बोली। I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. अब इनको म्यूनिक में 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने बाद ये परेशान हो गया बुरी तरीके से, और यूरी से मिल के उसको बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। It is absurd that I should go on like this.
In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. बोले जिस तरीके से चीजें जा रही हैं मुझे लग रहा है कि मैं अपने फादर की मनी वेस्ट कर रहा हूँ और सबका टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको आगे ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं इसको रोकना चाहता हूँ. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ. यही सबसे सही रहेगा. एंड देन व्हाट विल यू डू? बोले फिर करोगे क्या? यूरी ने बोला. आई डोंट नो. If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back. मिलान मतलब इटली. इटली में अगर वापस गया ये तो इसके फादर इसको वापस यहाँ भेज देंगे. तो पता नहीं क्या करूंगा, पता नहीं है. Unless his eyes gleamed with a sudden idea. बोले पता नहीं मैं क्या करूंगा, लेकिन अगर मिलान जाऊंगा तो फादर पक्का मुझे वापस भेज देंगे. लेकिन बोलते ही तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई, कोई आइडिया आ गया दिमाग में. यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? एकदम से बोला. यूरी, तुम किसी डॉक्टर को जानते हो? कोई पहचान वाला डॉक्टर है तुम्हारा? I know a lot of medical students and some of them are friendly. Doctor? No, I have never had enough money to go to one. Why? बोले नहीं डॉक्टर तो नहीं, हाँ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं जो, लेकिन डॉक्टर आज तक कभी कोई मेरे पास मतलब इतना पैसा भी नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर वगैरह से मिलूं या उससे दोस्ती रखूं. लेकिन क्यों, बात क्या है, क्या काम है? Suppose that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. चलो सुनो मेरा क्या आइडिया है. मैं चाहता हूँ कोई एक डॉक्टर मिले और वो डॉक्टर मुझे ऐसा सर्टिफिकेट दे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है. नर्वस ब्रेकडाउन मीन्स मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं सकता हूँ. पढ़ना मेरे लिए खतरनाक है. अगर मैं पढ़ूंगा तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है. फिर तो मेरा स्कूल बंद हो जाएगा. ये मेरा आइडिया है. I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. बोले नहीं, कोई एक डॉक्टर ऐसा क्यों बोलेगा? I must try to find a doctor who specializes in nerves. एल्बर्ट ने कहा कि नहीं, एक बार ट्राई तो करना बनता है. देखते हैं कौन सा एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट मिलता है जो नर्वस में स्पेशलिस्ट हो. There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added, rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one, if you like. बोले हाँ बहुत सारे मिल जाएंगे नर्वस के स्पेशलिस्ट वाले डॉक्टर तो, लेकिन यार उसने बताने में उसको हिचकिचाहट हो रही थी. वो रिलेक्टेंटली मतलब बिना सहमति के, बिना इच्छा के भी उसने बता दिया. ठीक है चलो मैं कुछ स्टूडेंट से पूछता हूँ, पता लगाता हूँ. विल यू? ओ थैंक यू यूरी. एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग. एल्बर्ट की आंखों में चमक आ गई. अरे वाह तुम पता करोगे? थैंक यू यार यूरी. वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट. बोले रुको अभी मिला नहीं है कोई. ओह बट यू विल. हाँ नहीं मिला है लेकिन तुम ढूंढ लोगे मुझे पता है. एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू. बोले अगर चलो मिल भी गया लेकिन मैं नहीं जानता कि भाई वो तुम्हें हेल्प करेगा कि नहीं करेगा. He will. I'm going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. अब एल्बर्ट के दिमाग में और कोई आइडिया चल रहा है. बोला नहीं वो तो करेगा, पक्का करेगा हेल्प, क्योंकि मुझे सच में नर्वस ब्रेकडाउन होगा. और इतना बोलते वो स्माइल भी कर रहा है, लाफ ही कर रहा है अंदर से. आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी. यूरी हैरान था कि यार ये क्या हो रहा है, इसको क्या बातें कर रहा है ये, ऐसे कैसे नर्वस फील कर रहा है ये. A day or two at school will soon put that right. बोले हाँ 1-2 दिन स्कूल जाऊंगा और नर्वस हो जाऊंगा, देखना, don't worry. Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. और नेक्स्ट टाइम जब यूरी उससे मिला तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे एल्बर्ट डिप्रेशन में आ चुका है, कुछ उसको नर्वस प्रॉब्लम है या ब्रेकडाउन हो चुका है. आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. बोले नहीं अब मैं ज्यादा नहीं सह सकता इन चीजों को, और अब मुझे सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मैं इसे किसी डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा. Keep it up then. I have found a doctor for you. यूरी बताता है अब गुड न्यूज कि चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है. You have? Oh good. When can I see him? बोले अरे वाह क्या बात कर रहे हो, चलो मिलाओ. किससे मिला रहे हो, कब मिला रहे हो? I have an appointment for you for tomorrow evening. Here is the address. बोले कल शाम की अपॉइंटमेंट मिल गई है तेरे लिए, ये ले ये एड्रेस है. He handed Albert a piece of paper. उन्होंने एल्बर्ट को एक piece of paper दिया. Dr. Ernst Wheel. Is he a specialist in nervous troubles? उसका नाम Ernst Wheel था, डॉक्टर Ernst Wheel. और एल्बर्ट ने पूछा क्या वो नर्वस ट्रबल्स में स्पेशलिस्ट है? नो नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड. बोला नहीं पूरी तरीके से नहीं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक. यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट. बोले नहीं पूरी तरीके से डॉक्टर भी नहीं है, पिछले हफ्ते ही उसको डॉक्टरी की डिग्री मिली है और शायद तुम पहले ही पेशेंट होगे उसके. यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन. अच्छा तो ये पुराना कोई दोस्त होगा तुम्हारा जो स्टूडेंट होगा और अभी भी इसको डिग्री मिली होगी, राइट? आई हैव नोन Ernst for years. Yuri hesitated for a few moments. He's not a fool, he warned Albert. बोले हाँ अंश को मैं काफी सालों से जानता हूँ और वो कोई बेवकूफ इंसान नहीं है, तुम उसको बेवकूफ नहीं बना पाओगे. वो पता लगा लेगा कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है. What do you mean?
डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज। पुलिंग द वूल ओवर समवंस आईज, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना। तो एल्बर्ट को यही बोला उसके दोस्त यूरी ने कि उसके सामने उसको कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, उसको बेवकूफ़ मत बनाना। वो सब कुछ सच सच बताओगे तुम उसको तो वो ढंग से तुम्हें हेल्प भी कर देगा। बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। बोले उसके सामने ऐसा नाटक मत करना कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है जो कि तुम्हें है नहीं, इसीलिए तुम उसको सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात बताना, वो हेल्प कर देगा शायद। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, और तुम किसी को धोखा दे भी नहीं सकते हो। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम इस दुनिया के सबसे गंदे झूठ बोलने वाले इंसान हो, तुम किसी को धोखा दे भी नहीं पाओगे। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। एल्बर्ट ने पूरा सारा दिन जो था, अगला जो दिन था, पूरा दिन उसने बिताया सोचने में कि डॉक्टर को क्या बोलेगा। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. पूरा दिन उस बारे में सोच सोच के वो इतना परेशान हो गए थे कि सच में जब डॉक्टर से मिलने का टाइम आया तो वो बहुत नर्वस फील कर रहा था। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Wheel. अब जब डॉक्टर से मिल रहा है तब बताता है कि भाई मुझे सच में नहीं पता कि मैं अपनी ट्रबल को कैसे एक्सप्लेन करूं डॉक्टर व्हील। डोंट ट्राई, यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। यंग डॉक्टर जो था सामने से, अर्नस्ट व्हील, वो स्माइल करके बोला कि डोंट ट्राई, कि तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है, चिंता मत करो, यूरी ने मुझे पहले से ही तुम्हारी बैकग्राउंड दे दिया है, हिस्ट्री। ओह, व्हाट डिड ही से? अच्छा, उसने क्या बताया? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. बोले उसने मुझे यही बताया कि तुम ये चाहते हो कि मैं लिख दूं तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम वापस स्कूल नहीं जा सकते। ओह डियर, he shouldn't have told you that. ओह नहीं यार, ऐसा क्यों? उसने क्यों बता दिया तुम्हें? Why not? Isn't it true then? बोले क्यों? ऐसा नहीं चाहते तुम? Yes, that's the trouble. Now you will say there is nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. हाँ वो तो है, लेकिन अब तुम मुझे वो लिख के दोगे नहीं और तुम मुझे बोलोगे कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे बोलोगे कि जाओ स्कूल जाओ वापस। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दिस स्कूल। बोले नहीं नहीं, इतनी जल्दी कंक्लूजन पे मत आओ, मुझे पक्का पक्का पता है कि तुम स्कूल के लिए तो एटलीस्ट नर्वस हो ही सही, बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट। हाउ कैन यू नो दैट? एल्बर्ट थोड़ा हैरान हो गया। बोले मैंने स्कूल के बारे में तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, तुम इतनी जल्दी कैसे समझ सकते हो? Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. Now, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? बोले वो छोड़ो, वो तो मैं बता सकता हूँ, तुम मेरे से मिलने आए हो, इसका मतलब यही है कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन जैसा है, तुम एटलीस्ट स्कूल के लिए तो कॉन्फ्लिक्टिंग विचार रखते हो दिमाग में। और इसके अलावा चलो अब अगर मैं लिख के भी दे दूं कि तुम्हें सच में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, तुम करोगे क्या? आई विल गो टू इटली, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर। बोले मैं इटली चले जाऊंगा, मिलान में जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर? बोले वहां जाके क्या करोगे? I will try to get into an Italian college or institute. बोला किसी इटली के कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूंगा। How can you without a diploma? बोला डिप्लोमा के बिना कॉलेज में एडमिशन देगा कौन तुम्हें? I will ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. बोले मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, मैथमेटिक्स के टीचर मेरे रेकमेंड करेंगे तो मेरे को शायद किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। I have learned all the maths they teach at school and a bit more. स्कूल के अंदर में जितनी भी लेवल की मैथ्स आती है वो सारी मैं सीख चुका हूँ, बल्कि उससे आगे के भी सीख चुका हूँ, तो मुझे मैथ्स काफी अच्छा आता है, तो उसके बेस पे मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। He added when Dr. Wheel looked doubtful. अब डॉक्टर व्हील को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है, फिर भी ये बोलता जा रहा है, बताता जा रहा है कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ मैथ्स में कुछ ना कुछ। फिर डॉक्टर व्हील फाइनली बोलते हैं वेल इट्स अप टू यू। बोले ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ or anyone else much good by staying here. बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो, और मुझे नहीं लगता वैसे भी तुम्हारे यहाँ रहने से तुम अपने आप के लिए या किसी और के लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हो, कि इसके लिए इससे किसी को कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो इसलिए अच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? बोले सर्टिफिकेट में कितने टाइम के लिए लिखूँ मैं तुम्हें कि स्कूल से दूर रहना है? वुड 6 months बी ऑल राइट? 6 महीने के लिए लिख दूँ, काफी है? दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू। हाँ बहुत अच्छा रहेगा 6 महीने तो। It's nothing. I have only just stopped being a student myself, so I know how you feel. बोले नहीं नहीं, थैंक यू को बोलने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, जस्ट अभी अभी डॉक्टर बना हूँ, मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग। Here you are. लो ये लो सर्टिफिकेट। डॉक्टर व्हील handed him the certificate and the best of luck. और साथ में बेस्ट ऑफ लक विश भी किया। How much? अल्बर्ट ने पूछा कितना पैसा हुआ? उसकी बात आधे में ही काट के
सामने से डॉक्टर व्हील ने बोला, नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। बोले अच्छा तुम्हें नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें अगर कुछ देना ही है तो एक काम करो, यूरी को एक पार्टी दे देना, यूरी मेरा फ्रेंड है, उसी ने मुझे बोला था, और शायद वो तुम्हारा भी फ्रेंड है ना। Albert had no money to spare, but he pretended that he had and took Yuri out to supper. Albert के पास एक्चुअली में पैसा तो नहीं था कुछ भी ज्यादा, लेकिन फिर भी उसने यूरी को एक पार्टी के लिए बाहर लेके ही गया। सपर मीन्स हल्का फुल्का नाश्ता लेने के लिए बाहर लेके गया। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. उसने सर्टिफिकेट दिखाया यूरी को और बोला उसकी तारीफ करते हुए, देखो कितना अच्छा काम हो गया मेरे लिए। Yes, it is fine. 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. Worst comes to the worst, ये एक idiom है। इसका मीनिंग होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हुआ तो, राइट? जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि अगर भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए, बुरे से बुरा भी हो जाए तो क्या होगा, तो वही यहाँ पे यूरी कहता है कि अगर बुरे से बुरा भी हुआ तो क्या होगा, तुम 6 महीने के लिए स्कूल से दूर रहोगे ना, तो एटलीस्ट तुम्हारा साल तो खराब नहीं होगा। यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, तो तुम वापस आ सकते हो उस 6 महीने के बाद में और अपने डिप्लोमा के लिए वापस से पढ़ाई कर सकते हो। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट assured him. एल्बर्ट तो खुश होकर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इस स्कूल में दोबारा कभी नहीं आने वाला। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। बोले नहीं नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं कल हेड टीचर के पास, प्रिंसिपल के पास ये लेके जाऊंगा, सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, बस उसके बाद खत्म, स्कूल में आना ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं स्कूल से। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। बोले अच्छा ठीक है, वहां से निकलने से पहले मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस लेना मत भूलना, वरना तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, और उससे रेफरेंस लोगे तो तुम्हें शायद कॉलेज में एडमिशन मिल भी जाएगा। मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. मिस्टर कोच उसके मैथमेटिक्स टीचर थे जो एल्बर्ट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे और उन्होंने खुशी खुशी उसको एक रेफरेंस लिख के दे दिया। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? अब उसके मैथमेटिक्स टीचर, जब तुम मेरे से कहीं ज्यादा सीख जाओगे और तुम मुझे सिखाने के लायक बन जाओगे। That's saying too much, sir. सर आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो मेरी, एल्बर्ट ने ऐसा बोला। इट्स ओनली द ट्रूथ, बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। बोले नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, तुम सच में बहुत केपेबल हो मैथ्स में, बट ठीक है जाने दो, आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं वही बात करता हूँ जो तुम कह रहे हो। It was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. और उन्होंने जो भी लिखा वो काफी था सर्टिफिकेट, उसमें एक मैथमेटिक्स टीचर की तरफ से एक रेफरेंस लिखा हुआ है कि एल्बर्ट बिल्कुल रेडी है किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए, वो बिल्कुल रेडी है। तो उसके वर्ड्स और उसके सर्टिफिकेट की वजह से एल्बर्ट को काफी फायदा हुआ। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास। बोले तुम मेरी क्लास में कुछ ज्यादा सीख तो नहीं सकते, जितना भी सीखना था तुम सीख चुके हो, तो तुम टाइम वेस्ट ही करोगे, लेकिन फिर भी तुम जा रहे हो, इसका मुझे दुख होगा। It's almost the only class where I'm not wasting my time. बोले नहीं से क्या बात कर रहे हो, आपकी क्लास में ही तो मुझे मजा आ जाता, सिर्फ आपकी ही एक क्लास थी जहां मुझे लगता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। But how did you know I'm leaving, sir? बट आपको कैसे पता पड़ा कि मैं जा रहा हूँ? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. बोले अच्छा, और बाकी क्या रीजन होता है ये रेफरेंस लिखवाने का मतलब? I thought you would wonder. मुझे नहीं लगता था कि आप इतना सोच पाओगे। There is nothing to wonder about, Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आइंस्टाइन, मैं तुम्हें पहले से ही समझ गया था, तुमने खुद ने भी नहीं सोचा होगा ये स्कूल छोड़ने का, मुझे तभी पता पड़ गया था तुम ये स्कूल में नहीं रह पाओगे और तुम चले जाओगे यहाँ से। Albert was puzzled. What did the teacher mean? Albert को नहीं समझ में आया कि उसके टीचर ने उसको क्या बोला, क्योंकि टीचर, गुरु, एक स्टूडेंट के लिए जान जाता है कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो उसके मैथमेटिक्स टीचर ने उसकी कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल देख लिया था कि ये बंदा यहाँ से कहीं ज्यादा ओवर क्वालिफाइड है, तो ये यहाँ नहीं रुक पाएगा। He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. बट उससे कहने की बात अब दूसरी थी, यहाँ पे क्या पासा पलट गया था, अभी वो सोच ही रहा था इस बारे में, एकदम से उसको एक समन मिला। समन मीन्स एक कॉल मिला, ऑफिशियल कॉल फ्रॉम हेड टीचर, उसको हेड टीचर से मिलना था। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड। बोले अच्छी बात है, सामने से ही कॉल कर दिया हेड टीचर ने, वरना उससे मैं मिलने जाता तो शायद 1-2 घंटे मुझे वेट करना पड़ता। ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness.
ऐसा एक बार या पहली बार नहीं हुआ था कि जो उसको हेड टीचर ने बुलाया हो, उसको कई बार पहले भी पनिशमेंट के लिए बुलाया गया था, या तो खराब काम के लिए या होमवर्क न करने के लिए, लेजीनेस के लिए। ऐसा ही सोच के उसने को लगा कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी उसी के लिए बुलाया होगा। वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट्स। एक्चुअली में पनिशमेंट नहीं थी, उसकी सारी पनिशमेंट खत्म हो चुकी थी, उसने सर्टिफिकेट रेडी था, वो तो खुशी खुशी सर्टिफिकेट ले जा रहा था, बोल रहा था, सोच रहा था कि जाके दिखाऊंगा हेड टीचर को और बोलूंगा आज से मैं स्कूल नहीं आऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट्स सरप्राइज। लेकिन यहाँ पे भी एक और सरप्राइज है, एल्बर्ट सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि हेड टीचर ने बोला कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाला। योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन। तुम्हारा काम बहुत ही गंदा है आइंस्टाइन, काम बहुत ही गंदा है, मतलब तुम कहीं पढ़ाई में नहीं हो, कोई भी सब्जेक्ट में तुम ढंग से मार्क्स नहीं ला सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, और ना ही तुम टीचर से बात करने की तमीज है, ना स्कूल में कोई रहने की तमीज है, इसीलिए तुम्हें स्कूल में रहने का कोई हक नहीं है। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। मैं चाहता हूँ तुम ये स्कूल अभी के अभी छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट, डेज्ड मतलब अगेन हैरान। एल्बर्ट हैरान हो गया, बोले क्या बात कर रहे हो, बिना किसी चीज के आप मुझे ऐसे ही स्कूल से निकाल रहे हो? दिस इज व्हाट आई सेड। हाँ, मैंने यही कहा। यू मीन दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड? तो आपका मतलब है मैं स्कूल से निकाला जा रहा हूँ? एल्बर्ट ने फिर से कंफर्म करने की कोशिश की। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश आइंस्टाइन, द हेड टीचर वाज नॉट मिंसिंग वर्ड्स। मिंसिंग मतलब दांत को बीच के बोलना, बीच के मतलब जिस गुस्से में बोलना, तो वो गुस्से में नहीं बोल रहा था, आराम से बोल रहा था। बोले तुम्हें ऐसा सोचना है तो तुम ऐसा सोच सकते हो। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। बोले देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें निकालूं यहाँ से तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे अच्छा है तुम अपनी मर्जी से ये स्कूल छोड़ के चले जाओ, राइट? उसके बाद तो निकालने के मतलब ही नहीं रहेगा। बट वॉट क्राइम हैव आई कमिटेड? अब एल्बर्ट को लगा कि नहीं, मैंने कुछ ऐसा तो किया नहीं, इस बात की क्या सजा मिल रही है? क्यों सजा मिल रही है? किस बात की सजा मिल रही है? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. बोले तुम क्लासरूम में होते हो तो कोई भी टीचर ढंग से पढ़ाई नहीं करा पाता, और ना ही वो कोई बात किसी और बच्चे को सिखा पाता है, तो बच्चे सीख भी नहीं पाते, तुम हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हो। यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। बोले तुम हमेशा सीखने से और पढ़ने से और लर्न करने से मना करते हो, तुम हमेशा विद्रोह करते रहते हो, इसके अलावा तुम कोई भी काम ढंग से एजुकेशन में करते हो नहीं, और इसकी वजह से कोई और काम ढंग से हो भी नहीं सकता जब तक तुम वहां पे हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अब एल्बर्ट को लगा कि वो इतनी मेहनत करके जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आया था, जो उसकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, वो तो बेकार हो गया, वो तो जल रहा था जैसे उसके पॉकेट को जला रहा था, कि यूजलेस हो गया। आई वाज गोइंग टू लीव एनीवे। बोले मैं तो वैसे ही छोड़ने वाला था, एल्बर्ट ने बोला। देन वी आर इन अग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड सेड। हेड टीचर बोलता कि अच्छा चलो, एक बात पे तो हम सहमत हुए। For a moment, Albert was tempted to tell the men what he thought of him and of his school. एक पल के लिए तो एल्बर्ट को लगा कि यार इस आदमी को बताऊं तो सही कि तू स्कूल नहीं चला रहा है, एक फैक्ट्री चला रहा है, यहाँ पे सिर्फ रटाया जाता है लोगों को, एजुकेशन नहीं कराता, ये नहीं कराता, वो नहीं कराता, बहुत उसको लेक्चर देना था। Then he stopped himself, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, चुप हो गया। Without another word, और बिना कुछ एक वर्ड बोले, holding his head high, और अपना सर ऊंचा करके, नाक ऊंची करके, he stalked out, और चुपचाप निकल लिए। Shut the door after you, shouted the head. हेड टीचर ने बोला अपने पीछे जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। Albert ignored him. एल्बर्ट ने कहा जा जा, यही तो मौका है, एटलीस्ट मैं तेरे को इग्नोर कर सकता हूँ। उसने दरवाजा बंद नहीं किया जाते हुए। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. 5 साल तक उस स्कूल में ये रहा था एल्बर्ट, लेकिन उस गेट से बाहर निकल गया, चुपचाप बाहर निकल गया, और एक बार भी पलट के नहीं देखा, कभी भी उसने उसको दोबारा सेकंड लुक देने की इच्छा नहीं की। Without turning his head to give it a last look, he could not think of anyone he wanted to say goodbye to. उस स्कूल में कोई टीचर, कोई स्टूडेंट वगैरह कोई भी ऐसा नहीं था जिसको वो गुड बाय भी बोलने के लिए वापस पलट के देखे। और एक मैथमेटिक्स टीचर अच्छे थे उसके लिए, जिसको ये बहुत रिस्पेक्ट भी करता था, और उससे मिलके वो पहले ही आ गया था, तो इसलिए कोई और था भी नहीं। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate
almost as much as the school. एक्चुअली में स्कूल तो छोड़ो, पूरे के पूरे शहर म्यूनिक में यूरी के अलावा उसको कोई और ऐसा बंदा नहीं लगा कि जिसको वो सी ऑफ करे या बाय बाय करे जाने से पहले, जिससे वो जाने से पहले मिलने की कोशिश करे या बाय बाय करे, राइट? उसको जाते जाते टाउन से भी इतनी नफरत हो गई थी जितनी स्कूल से नफरत होती थी। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। एल्सा जो उसकी कजिन थी वो म्यूनिक में आई हुई थी, वो भी बर्लिन चली गई थी, तो अब म्यूनिक में और कोई नहीं था, सिर्फ यूरी था। यूरी को लास्ट बाय बोलता है जाते वक्त और उससे मिलता है, गुड बाय एंड गुड लक। साथ में यूरी बोलता है कि चलो बाय बाय एंड गुड लक, यानी कि उसको विश करता है गुड लक। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। बोले तुम एक अच्छी कंट्री में जा रहे हो, राइट? और मुझे लगता है कि तुम वहां पे खुश भी रहोगे, यहाँ से जाता तो खुश ही रहोगे। इतना बोल के यूरी उसको सी ऑफ करता है। ये हमारा चैप्टर एंड हो गया दोस्तों। एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, इससे आपने क्या सीखा? Let's just recap what we have gone through in the chapter. Albert Einstein एक स्कूल की कहानी बताते हैं। 5 साल तक उनके स्कूल में पढ़े जब वहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन उनका ज़्यादा ध्यान मैथमेटिक्स और साइंस में ही था। मैथमेटिक्स में तो ही वॉज एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, एंड साइंस उनके रुचि का था, तो वो ऐसी चीज़ें कर सकते थे कि जो उनकी किताबों में भी दी हुई नहीं थी, उससे ज़्यादा चीज़ें कर सकते थे वो, राइट? बट बाकी सारे सब्जेक्ट उनको बेकार लगते थे। उनको एजुकेशन जो सिस्टम चलता है स्कूल्स में, जो रटाई रटाई चीज़ें बताई जाती हैं, जो किताबों में लिखी हुई चीज़ें रटाई जाती हैं बच्चों को, वो उनको एजुकेशन नहीं लगता था। इसी बात को लेके उनके बहुत बार डिस्कशन होते थे टीचर्स से लेके, कई सारे टीचर्स से लेके, और धीरे धीरे हेड टीचर तक कंप्लेन जाया करती थी। इन सब चीज़ों से परेशान होकर टीचर भी और हेड टीचर भी उनके खिलाफ थे, और इधर से आइंस्टाइन खुद ही परेशान हो गए थे स्कूल के सिस्टम से, और वो नहीं चाहते थे वहाँ पे रहना। इसीलिए उन्होंने एक दिमाग लगाया, बोला मैं एक नर्वस ब्रेकडाउन का नाटक करता हूँ, किसी एक डॉक्टर से जो नर्वस स्पेशलिस्ट हो उससे एक सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा उस तरीके से। और उन्होंने वो अरेंज भी किया, लेकिन उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस दिन ये सर्टिफिकेट रेडी करके लेके गए, उससे पहले ही हेड टीचर ने उसको बोला कि तुम्हें निकाला जा रहा है यहाँ से। रीजन वही, परेशानी, right? Finally, that's the end of the chapter, guys. So I hope you got the real story, the real crux of the chapter. I'm sure you are getting much value out of it. And if that is the case, please go ahead and share my video with others who you think can get benefit out of it, right? And also, please go ahead and subscribe to my channel if you haven't done that. I need your help to increase my subscribers, guys. Please recommend my channel too. Bye bye. Enjoy learning, guys.